आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील तरबगंज थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरनगर में हाल ही में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कथा का उद्देश्य जन कल्याण था और इसका आयोजन ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से हुआ। कथा के 7वें दिन विद्वान पंडितों द्वारा यह यज्ञ हवन का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ। कथा में कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की रहस्यमयी कथा का वर्णन किया गया, जिसे सुनकर भक्तजन भाव विभोर हो उठे और अपनी अंतरात्मा में असीम आनंद की अनुभूति करने लगे। कथा के मुख्य यजमान मदन गोपाल श्रीवास्तव और मुख्य श्रद्धालु चंद्र प्रकाश पांडे उर्फ मुन्नू पांडे रहे। कथावाचक और व्याकरणाचार्य अयोध्या उपवासी कुलदीप शास्त्री जी ने कथा को सुंदर और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर यज्ञ हवन कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें मदन गोपाल श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश पांडे, रवि श्रीवास्तव, ननकू श्रीवास्तव, शिवम यादव और अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे। गोंडा जिले में इस तरह के आयोजन से लोगों में धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा मिलता है। भगवान कथा के इस अवसर पर यज्ञ हवन कार्यक्रम में भाग लेने वालों में मुख्य यजमान मदन गोपाल श्रीवास्तव, मुख्य श्रद्धालु चंद्र प्रकाश उर्फ मुन्नू पांडे, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, ननकू श्रीवास्तव, सोहनलाल चौहान, आर्यन चौहान, विष्णु श्रीवास्तव, शिवम यादव, दीपू सिंह, राम अचल शर्मा, कैलाश सिंह, राम उग्रह सिंह, राजेश सिंह, ललित शर्मा, दिवाकर श्रीवास्तव, मन्नू चौहान, राम उदल चौहान, राम अवतार चौहान, सुशील श्रीवास्तव, रिंकू शुक्ला, सोनू श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, रिंकू श्रीवास्तव, हर्षित पांडे, धनी राम चौहान सहित क्षेत्र की तमाम महिला व पुरुष भक्तजन उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहनलाल चौहान की खास रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ मोहनलाल चौहान। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील क्षेत्र तरबगंज थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत जबरनगर में हूँ और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, मैं जानने का प्रयास करता हूँ जो मुख्य यजमान है, किस उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। मदन गोपाल श्रीवास्तव। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, ये किस उपलक्ष्य में? जन कल्याण है। जन कल्याण। ये कौन सा श्रीमद् भागवत कथा है? प्रथम वर्ष का है, द्वितीय वर्ष का, द्वितीय वर्ष का है। और ये कोई एक स्पेशल एक आदमी करा रहा है या नहीं? गाँव का पूरा गाँव सदा हम पड़ोस के जो गाँव है या पूर्वे हैं, जन जन का सहयोग है इस श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या निरंतर चलती है कि हर वर्ष? माता जी की कृपा है। जब माता जी की कृपा होगी तो निरंतर हर वर्ष। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि माँ काली हम लोगों के विचारधारा को और मेरे इस शुद्धात्मा के जो हम लोग चाहते हैं कि निरंतर चले, तो माँ काली हम लोगों के विश्वास को पूर्ण करें। अच्छा, इस तरह के आयोजन से धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा मिलता है और धर्म की स्थापना होती है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रकाश पांडे। हाँ, ये जो यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, किस उपलक्ष्य में था? तो मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण है। ये निरंतर हर वर्ष अगर माता जी की कृपा होता रहेगा? माता जी की कृपा है तो हमेशा होता रहेगा हर वर्ष। जी, धन्यवाद। कथावाचक या शासन पर बैठे हुए व्याकरणाचार्य अयोध्या निवासी श्री अयोध्या निवासी कुलदीप शास्त्री जी हमारे साथ में हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो कथा हो रही है किस उपलक्ष्य में है, इसका उद्देश्य क्या है। जय श्री राम। सर्वप्रथम बहुत बहुत मंगल कामना आपको। देखिए, हमारे गोंडा जनपद के परासपट्टी मझवार के छोटे से गांव में जबरनगर लालापुर हुआ है। ये माता जी का बड़ा अद्भुत दिव्य स्थान है। आज के 3 वर्ष पूर्व हम यहाँ कथा कहने आए थे, तो हमारे श्रीवास्तव साहब इत्यादि पांडे जी और भी समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने मिलकर के खूब विधिवत संपादित किया था। ये तृतीय वर्ष में जो दोबारा कार्यक्रम और आयोजन हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये विशिष्ट आयोजन हुआ और समस्त ग्रामवासियों का इसमें विशिष्ट सहयोग रहा। लोग अभी भी लगे हुए हैं और कार्यक्रम को अंतोगत्वा एक विशेष रूप देने के लिए कल भंडारा, आज पूर्णाहुति का आयोजन संपन्न हुआ। और ये कार्यक्रम हमें ये
संदेश देता है कि जहाँ तक युवा पीढ़ी है हमारी, युवावस्थाम तथा कामात कामात वृद्धंतु पुण्यदात सकल धर्मस्तुतिर्जातो कार्या कार्या व्यवस्थितो। यदि हम धर्म के माध्यम से यदि किसी समाज को आगे ले चलने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही विशिष्ट रूप से आप लोगों के संग में इस कार्यक्रम के अंतर्गत और इस कार्यक्रम के प्रभाव से समाज को नई दिशा मिले, हमारे नवयुवक आगे बढ़ें, शिक्षा का स्तर बढ़िया हो इत्यादि समस्त, और जो हमारे गांव के धार्मिक स्थल हैं उनका उत्थान हो। जो अभी स्थान बाल्यावस्था में है, माँ काली देवी का स्थान ये बड़ा पवित्र स्थान है, और हम ये प्रार्थना करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि श्रीवास्तव साहब हमारे इत्यादि पूरे जो विशिष्ट लोग हैं वो मिले और माँ काली देवी के नाम एक समिति की स्थापना करें, जिससे आगामी समय में आप लोग जब कोई भी धर्मायोजन कार्य करें तो इस धर्मायोजन कार्य करने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार की विसंगतियों का सामना न करना पड़े। तो हमारी यही प्रार्थना है कि समिति बने और समिति के साथ अगला कार्यक्रम जब हो तो हमारे श्रीवास्तव साहब इत्यादि पांडे, हमारे मुन्नू पांडे जी हैं और भी लोग हैं, दिवाकर भैया हैं, हरपाल जी हैं, शर्मा जी हैं, सभी लोग ग्रामवासी क्षेत्रवासी, और आपका भी विशेष सहयोग रहा जो आप भैया हमारे इस माँ काली के पवित्र स्थान पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चल दीजिए, पैसा लेकर के संकल्प करिए, जिनके मस्तक में चंदन नहीं लगाए उनको चंदन लगाइए। अच्छा तो घरे माता योगेश्वरी मया ओम विष्णु 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 श्री सोमनी मुहूर्ते श्री राम नाम के द्वितीय प्रार्थे श्री सोमवारा वंदे वैकस्पति मंदिरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भवतर्णे वाराणसी आर्यावर्ते देशांतर्गते प्रधान पूर्वावृत्ता संकल्पानुसारेण मासे वच्चेतो वासरे करणे योगे च मां देवी भक्तकाली रूपकाली महाकाली स्थाने श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण मंडपम चरण कमल काली माता सानिध्य तथा हवन कर्म कर्तुम अहम प्रतिज्ञामहे प्रतिज्ञा संकल्प एक का नाम कवेद रूपात् पूर्वस्व श्री महाकाली देवी नमः कालिका देवी नमः संकल्पम संसिद्धिरस्तु। हवन सामग्री सबके पास है। ओम नमोस्तु माया जगदीश्वरी च नमोस्तु तद्धर्मयकार्या च जगदम्बिका मे तव नाम योगम योगम सदा मे पुनर्भवश्च स्वाहा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।